हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू हिबास इंग्लिश वर्ल्ड। अगर आप ये वीडियो देखने आए विच मीन्स आप पहले वाला देख चुके हैं। तो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 4th पैरा तक पढ़ा था। इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम 5th पैरा। तो पहले कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है कि अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मस्ट वॉच दैट वीडियो, ओके, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर आप लोग इस वीडियो को देखना है विच मीन्स यू आर वेरी सीरियस फॉर योर स्टडी, ओके। So let's start. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. तो जब वो काउंटी इंस्पेक्टर जो रिपेयर करने आया था उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया तो वो मार्जी को देखकर उसने फिर स्माइल किया और ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। पैटेड मतलब होता है थपथपाना, ठीक है, या तो हाथ फेरना। और उन्होंने मार्जी के सर पे थपकी दी, थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी की मम्मी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, अब यहाँ पे मिसेस जोन्स कौन है? मार्जी की मदर। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो बोलते हैं जो ज्योग्राफी सेक्टर है, मतलब जो उनके जिस जगह पे जिस लॉट में ये पढ़ाई करती हैं तो उसका जो सेक्टर है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, मार्जी की एज से थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ गया था। Those things happen sometime. अब वो काउंटी इंस्पेक्टर बोलता है ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कभी कभी। I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने उसको थोड़ा धीमा कर दिया है 10 साल की उम्र के हिसाब से। Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वो कहते हैं बाकी अगर हम बात करें आपकी बच्ची के ओवरऑल प्रोग्रेस की तो बहुत अच्छा सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस ये कर रही थी। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उन्होंने दोबारा मार्जी के हेड पे पैट किया, ठीक है, मतलब उसको थपथपी दी। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्जी जो थी वो बहुत उदास हो चुकी थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब वो उम्मीद कर रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसकी मैकेनिकल टीचर को लेके ही चला जाए अपने साथ। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। एक बार क्या हुआ था कि टॉमी का टीचर भी ख़राब हो गया था, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो लगभग 1 महीने के लिए टॉमी के टीचर को ले गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। टॉमी का मार्जी का जोग्राफी सेक्टर ख़राब हुआ था, और ख़राब नहीं हुआ था, थोड़ा गियर्ड हो गया था ना, एक लेवल आगे बढ़ गया था। और लेकिन टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसको सुपीरियर आइज से देखा। सुपीरियर आइज मीन्स होता है ऐसा शो करना जैसे आपको बहुत आता है, मतलब बहुत स्मार्टी, बहुत प्राउडी शो करना, ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो कहता है बेवकूफ़, ये हमारी तरह के स्कूल्स नहीं थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो। वो सालों सालों पहले स्कूल जो हुआ करते थे, ये उन स्कूल के बारे में ये किताब है। ही एडेड लोफ्टली। अगेन लोफ्टली का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अपने आप को बहुत शाना समझना कि नहीं मुझे सब आता है। वो फिर क्या कौन सा वर्ड प्रोनाउंस करता है? प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। ये बोलता है सेंचुरीज अगो, यानी बहुत सेंचुरीज पहले की बात है जब स्कूल्स हुआ करते थे, तो ये किताब उन्हीं स्कूल्स के बारे में है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी जो थी वो बहुत बहुत हर्ट हो चुकी थी, बहुत परेशान थी, और उसको बहुत दुख हुआ था क्योंकि 1 घंटे में उसका टीचर ठीक हो गया था। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। वो बोलती चलो ठीक है, मुझे क्या करना, कैसे भी स्कूल हुआ करते थे। तो वो टॉमी बुक पढ़ रहा होता है, तो वो टॉमी के पीछे खड़ी होके उसकी शोल्डर की तरफ से थोड़ी देर उस बुक को पढ़ती है, फॉर अ वाइल, ठीक है, थोड़ी देर। देन सेड, उसके बाद कहा उसने, एनीवे दे हैड अ टीचर, क्या उनके टीचर्स भी हुआ करते थे? श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। अब टॉमी कहता है हाँ टीचर्स तो होते थे लेकिन वो रेगुलर नहीं होते थे। अब इसका क्या मतलब है कि रेगुलर टीचर्स नहीं होते थे? क्योंकि अब देखिए, अब आपका कंप्यूटर टीचर है, उसकी तो शादी होगी नहीं, कंप्यूटर टीचर के बच्चे तो बीमार पड़ेंगे नहीं, है ना। तो ह्यूमन टीचर्स इरेगुलर क्यों होते थे? क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ पर्सनल वर्क आ जाया करते थे, है ना, जिसकी वजह से उन्हें लीव लेनी पड़ती थी। तो इसी बारे में वो बताता है मार्जी से।
इट वॉज अ मैन, मतलब वो यहाँ पे मैन से मतलब है कि वो एक ह्यूमन हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्जी बोलती है एक मैन टीचर कैसे हो सकता है, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उन लोगों ने तो कभी ऐसा ना देखा था ना सुना था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क। तो वो बोलता है कि टीचर्स क्या करते थे, बस बच्चों को टॉपिक्स पढ़ाते थे और उनको होमवर्क देते थे एंड आस्क देम क्वेश्चन, और नेक्स्ट डे उसी टॉपिक से रिलेटेड टीचर्स क्वेश्चंस पूछा करते थे, जो अभी हम लोग करते हैं। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़। अब मार्जी बोलती है एक इंसान इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता है। अब आप लोग को ये भी तो समझना चाहिए कि कंप्यूटर को बनाने वाला भी एक इंसान ही था। तो मार्जी बोलती है कि एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। तो टॉमी कहता है बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। आई बेचा का फुल फॉर्म होता है आई बेट यू, मतलब मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। तो वो बोलता है कि वो मुझे पूरा यकीन है वो उतना ही जानते हैं, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी जो थी वो उस पर विवाद यानी कि बहस डिस्प्यूट करने के लिए रेडी नहीं थी। शी सेड, उसने कहा आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं, अब मार्जी बोलती है बहुत फ़नी सी चीज़ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि एक अजनबी इंसान, स्ट्रेंज मैन मतलब अजनबी जिसको हम जानते ना हो, वो मेरे घर आए और आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, अब टॉमी क्या है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें, वो कहता है मार्जी तुम्हें कुछ नहीं पता। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में थोड़ी ना रहते थे। ये तो क्या बात हुई, हम लोग तो घर में ही रहते हैं, बट यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है ना कि टीचर्स स्कूल जाके पढ़ाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग किसको कहा गया है, स्कूल को, ठीक है, जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही टॉपिक को पढ़ते थे। सपोज एक क्लास में अगर टीचर एक टॉपिक पढ़ा रहा है, तो अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट है तो 40 स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में एक ही टॉपिक पढ़ रहे होंगे, है ना। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, तो अब फिर वो पूछती क्या उनकी उम्र भी सेम होती है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। वो बोलती है लेकिन मेरी मम्मी तो कहती हैं कि हर बच्चे के हिसाब से, बच्चे के दिमाग के हिसाब से टीचर को एडजस्ट किया जाना चाहिए, ताकि वो हर बच्चे को अलग अलग, है ना, डिफरेंट तरीके से टॉट यानी पढ़ा सके। ये मार्जी बताती है अपनी राय। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अब जो टॉमी है वो बहुत भड़क उठा है क्योंकि मार्जी के सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, जैसा है उसे रहने दो, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम इसको मत पढ़ो। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। अब वो डर गई मार्जी जल्दी से कि कहीं टॉमी को बुरा ना लग जाए, तो वो जल्दी से बोलती है क्विकली कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल, अभी तक उनके लिए वो स्कूल्स फ़नी हैं, तो वो अभी और उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished even when Margie's mother called. उनकी बात अभी हाफ भी ख़त्म नहीं होनी पाई थी कि मार्जी की मम्मी ने उसको बुला लिया, ठीक है। मार्जी स्कूल क्या कह के बुलाया कि मार्जी चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, वो ऊपर देखती और कहती है अभी नहीं मम्मा प्लीज़। नाउ सेट मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो कहती हैं अब शायद, अब देखो टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया और तुम्हारे भी। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? मार्जी बोलती है क्या मैं स्कूल फिनिश होने के बाद तुम्हारे साथ ये बुक थोड़ा और पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। इस वर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को टाल देना, कि हाँ बेमन से, मतलब बेमन से जवाब देना, क्योंकि टॉमी तो वैसे भी उसके सवालों से परेशान हो चुका था, तो उसने बेमन से कहा कि हाँ मे बी, चलो देखते हैं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो वहाँ से सीटी बजाता हुआ चला गया। विस्लिंग मीन्स होता है सीटी बजाना। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, बीनीथ मतलब होता है नीचे, ठीक है। अब डस्टी ओल्ड बुक क्योंकि गंदी सी डस्ट बस से भरी हुई बुक थी, और उसने अपने एक आर्म, अपने एक शोल्डर के नीचे उस बुक को दबाया, ठीक है, और उसको सीटी बजाते हुए वहाँ से उस बुक को लेकर चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब वो अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका स्कूल रूम जो था वो उसके बिल्कुल बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, जो मैकेनिकल टीचर था वो पहले से ही ऑन हो चुका था। एंड
वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी इस चैप्टर की कि फ्यूचर में यहाँ पे स्टोरी के अकॉर्डिंग 2 दिन की छुट्टियाँ मिलेंगी, सैटरडे एंड संडे. तो वो हर दिन खुद से ही ऑन हो जाया करता था, सिर्फ कौन से दिन छोड़ के, सैटरडे और संडे को छोड़कर. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि मार्जी की मम्मी कहती हैं कि छोटी बच्चियाँ अगर रेगुलर आवर्स में पढ़ें तो वो अच्छा पढ़ती हैं, मतलब उनको अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं. द स्क्रीन वॉज लेट अप मीन्स टू स्टार्ट. ठीक है, उसमें से लाइट आने लगी थी, वो रोशनी आने लगी थी, स्क्रीन शुरू हो गई थी, मतलब स्टार्ट हो गई थी. एंड इट सेड, और उसमें से क्या आवाज़ आई, उसने कहा टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. आज का अरिथमेटिक का लेसन है किस चीज़ का, प्रॉपर फ्रैक्शंस का. प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. अब कंप्यूटर टीचर बोलता है कल का होमवर्क जो है वो प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करिए, मतलब अपना होमवर्क उसमें पुट करिए. मार्जी डिड सो विद अ साई. मार्जी ने कर दिया कि भाई कंप्यूटर टीचर से बहस कौन करेगा, हम लोग ह्यूमन टीचर्स को तो बच्चे बहुत ही इनोसेंट सा फेस बना के मना लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर टीचर थोड़ी ना मानने वाला है. मार्जी डिड सो विद अ साई. मार्जी ने किया लेकिन साई के साथ. साई होता है डीप ब्रेथ, मतलब होता है ना बेमन से गहरी सांस ले लेना, जब आप कुछ ना करना चाहते हो तब भी करना पड़े. तो मार्जी ने गहरी सांस ली और अपना होमवर्क उसमें इंसर्ट कर दिया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल. वो ये सब तो कर रही थी, क्लास तो ले रही थी, बट वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी. दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. मतलब ये कब की बात है, जब स्कूल हुआ करते थे, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड के, मतलब पूरे मोहल्ले के सारे बच्चे एक साथ कहाँ जाते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए, शाउटिंग मीन्स चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के मैदान में सारे बच्चे एक साथ जाया करते थे. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल के रूम में एक साथ सारे बच्चे बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और एंड ऑफ द डे मीन्स एंड ऑफ द स्कूल, डिपार्चर जब होता है. डिपार्चर होने के बाद सारे बच्चे एक साथ घर जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग, और वो ये सारी चीज़ें मार्जी के माइंड में चल रही होती हैं कि सारे बच्चे सेम थिंग यानी एक ही चीज़ें पढ़ते हैं. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क. तो अगर एक क्लास में कई सारे बच्चे एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सपोज़ एक दो बच्चों का अगर मन नहीं है पढ़ने का, वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, है ना, वो लंच बैग खोल के अपना लंच खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका फ्रेंड अगर अटेंटिवली सुन रहा है तो घर जाके अपने फ्रेंड से डिस्कशन करके वो टॉपिक क्लियर कर सकते हैं. लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एक रूम है, उसमें एक कंप्यूटर टीचर है, आपको मूव नहीं करना है, आराम से बैठ के सीधे चुपचाप पढ़ना है. तो अगर आप एक टॉपिक नहीं सुन पाओगे तो फिर आप अपनी फ्रेंड की हेल्प भी तो नहीं ले सकते हो ना. तो ऐसा है इस चैप्टर में. एंड टॉक अबाउट इट, है ना, तो बच्चे होमवर्क के बारे में घर जाके बात भी कर पाते हैं. एंड द टीचर्स वर पीपल मीन्स ह्यूमन, और वो सोच रही है कि टीचर्स भी मतलब इंसान हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर वो अलग चालू था और इसकी थिंकिंग अलग चालू थी मार्जी की. अब वो फ्लैश कर रहा था, मतलब स्क्रीन पे फ्रैक्शंस को शो कर रहा था. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4. अब वो ऐसे करके वो क्वेश्चंस देता रहता है. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज. अब वो सोचती है कि बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा पुराने दिनों में. यहाँ पे किन बच्चों की बात हो रही है, वो बच्चे जो स्कूल जाया करते थे, है ना. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो क्या सोच रही थी, वे मस्ती जो वे बच्चे करते थे. सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय आइजैक एसिमो, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ये साइंस फिक्शन स्टोरी है और आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. इफ़ यू रियली लाइक दिस, काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी है तो जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए.